ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 110। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी था। ओके, इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब भी आपको दिया हो, पूरी कथा मैंने समझाई थी आपको लास्ट लेक्चर में, ये हमेशा ऑन सेल्स ही होता है। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है हमेशा ऑन सेल्स ही होता है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो दे दी इन्होंने, पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उसकी वैल्यू इन्होंने नहीं दी हुई है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरे को वही बताना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑन सेल्स होता है हमेशा ही। मैं यहाँ पे सपोज करूंगा, सपोज दी वैल्यू ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स नहीं लिखो, अच्छी तरह से लिखता हूँ मैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹100। मैंने सपोज किया कि सेल्स की वैल्यू है ₹100। अब अगर सेल्स की वैल्यू ₹100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा ₹25, क्योंकि ये ₹25 जो आप 25% जो आपको दिया हुआ है वो ऑन सेल्स दिया हुआ है। अब सेल्स है 100। ओके, तो 100 का 25% अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली वो ₹25 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹25। अब अगर सेल्स की वैल्यू है 100, प्रॉफिट की वैल्यू है 25, तो कॉस्ट की वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या मेरे को जो ज़्यादा सही लगता है लिखने में, कॉक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? ओके, तो कॉक्स की जो वैल्यू है वो होगी ₹75। मैं एक लास्ट बार ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो आपने किसी चीज़ को बेचा, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है ये। ओके ओके, पर ये लोग यूज़ करते हैं शब्द ऐसे कंपनी लेवल के, तो थोड़ा बचपन के जो कॉन्सेप्ट है वो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो सपोज करो आपने कोई चीज़ को बेचा ₹100 में। उस चीज़ को जब आप बेच रहे थे तो आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा। तो सपोज करो आप एक चीज़ को आपने बेच दिया ₹100 में, एंड उस चीज़ को जब आपने बेचा तो आपको ₹25 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता था बचपन में कि ये चीज़ आपने कितने में खरीदी होगी, ये बताओ। तो ₹100 में आपने बेच दिया है, एंड जब आप बेच रहे थे तो ₹25 का प्रॉफिट हुआ। तो आपने ऑब्वियसली ये ₹75 में चीज़ को खरीदा होगा। ₹75 की चीज़ है, ₹25 प्रॉफिट हुआ, तो जाके आपने ₹100 में बेची। ओके, तो यही फंडा है जो यहाँ पे लगता है। पर सेलिंग प्राइस की जगह पे हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट की जगह पे हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, एंड कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम लिखते हैं रेवेन्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी सेल्स की वैल्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है, वो आ जाएगी। जो हमारी एक तरीके से ओके, कॉक्स की वैल्यू जो है वो भी नहीं दी हुई है। सो सबसे पहले तो कॉक्स की वैल्यू जो है वो भी फाइंड करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये तो मैंने सपोज वगैरह कर लिया। पर यहाँ पे हमको कॉक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर फाइंड करना है तो कॉक्स की वैल्यू भी चाहिए होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये थोड़ा कलर हटा देते हैं बैकग्राउंड। थोड़ी कैलकुलेशन मैं इससे पहले कर लेता हूँ, वो भी काम आएगा जो मैंने अभी सिखाया जस्ट। ओके, वो भी काम आएगा, पर पहले हमको जो कॉक्स की वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट की जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। ये कलर थोड़ा हटा देते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी फॉर्मूला होती है कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। जस्ट मैंने ऊपर आपको, जब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था फॉर्मूलाज वगैरह, तब मैंने आपको ये फॉर्मूला जो है वो बताई थी। ये रही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये रही। ठीक है, अब या तो आप दोनों को अलग अलग लिखो, या तो आप उसकी जगह पे ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है,
और कॉक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो बस जो वैल्यू दी हुई है ओके उसमें से जो वैल्यू नहीं दी हुई है वो फाइंड कर लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यू है 6,80,000 इक्वल्स टू कॉक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू दी हुई है 80,000। ठीक है, तो कॉक्स को वहाँ पे ही रहने दो, 6,80,000 में से जो 80,000 है वो माइनस हो जाएगा। ओके, कॉक्स की जो वैल्यू है वो अपनी जगह पे ही रहेगी। ओके, तो बस यहाँ से माइनस कर दिया तो कॉक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 6 लाख। ठीक है, ये जो है ये आपकी कॉक्स की वैल्यू है 6 लाख रुपीस। तो ये कॉक्स की वैल्यू आ गई 6 लाख रुपीस। हाँ, अब ये जो कैलकुलेशन है वो आप लिखोगे। हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सपोज किया 100, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई हमारी 25 रुपीस, एंड इसमें से जो कॉक्स की वैल्यू है वो हमने फाइंड की 75 रुपीस। तो अब ये 75 अगर 6 लाख है जो हमने कॉक्स की वैल्यू ऊपर फाइंड की, ठीक है, कॉक्स की वैल्यू है 6 लाख, यहाँ पे हमने सपोज किया उसको 75। तो इफ 75 इज इक्वल्स टू 6 लाख तो हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 100 इक्वल्स टू कितना होगा? ओके, 75 अगर 6 लाख है तो 100 मतलब कितना? बस यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या नेट सेल्स बोलो, बात एक ही है, इक्वल्स टू 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 लाख के साथ, और 75 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। साइड में मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख डिवाइड बाय 75, तो इसका आंसर आ रहा है 8 लाख रुपीस। ओके, ये 8 लाख रुपीस इसका आंसर है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी लास्ट में सिर्फ वैल्यू पुट करके अभी कैलकुलेशन करनी बाकी है। ठीक है, तो जिसके मार्क्स हैं वो सबसे इजी पॉइंट होती है हर एक फॉर्मूला में, मेहनत किस में लगती है वो वैल्यूज फाइंड करने में। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी 6,80,000, ये रही ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 6,80,000 क्वेश्चन में दी हुई है, अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख रुपीस हमने फाइंड किया मेहनत करके, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बस यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8 लाख, तो इसका आंसर आ रहा है 85%। ठीक है, 85% जो है वो इसका आंसर है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ओके, अब इसका आंसर का मीनिंग जो है वो मैं जब मैं फॉर्मुलाज वगैरह आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी तब मैंने समझाया था, पर इस आंसर का मीनिंग क्या होता है वो समझो। सेल्स की वैल्यू है 8 लाख रुपीस, सेल्स की वैल्यू है 8 लाख रुपीस, तो हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी वैल्यू है 6,80,000, मतलब टोटल 8 लाख सेल्स का 85% हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा होता है। मतलब अगर 8 लाख रुपए हम कमाते हैं तो उसमें से 6,80,000 रुपए तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यू है, बाकी जो खर्चे बच जाते हैं उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो खर्चे होते हैं। ओके, तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम जितना पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह नहीं, पर हम जितना पैसा कमा रहे हैं उसका कितना परसेंटेज, ओके, उसका कितना परसेंटेज हम ऐसे खर्चे करते हैं जो जिसमें से हमको फायदा होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ही ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका रिटर्न आता है, जिसमें से कुछ ना कुछ फायदा होता है। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ स्टूडेंट्स को सैलरी का। आप अपने एम्प्लॉई को या अपने वर्कर को जब सैलरी दोगे तो वो काम करेगा, ठीक है, जो वो काम करेगा ऑब्वियसली उससे ही आपको फायदा होगा, तो ये एक टाइप का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा करोगे तो गुड्स बिकेंगे, माल ज़्यादा बिकेगा, तो ये एक टाइप का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ऐसा खर्चा करने पे हमको फायदा होता है, रिटर्न मिलता है। ब्याज का पैसा या कोई लॉस वगैरह पे करने पे, कोई लॉस वगैरह हो जाता है या डिविडेंड आपने पे किया या इंटरेस्ट का खर्चा आपने पे किया, उस पर कोई रिटर्न आने वाला है नहीं। ब्याज गया, उस पर कोई रिटर्न नहीं आएगा ब्याज के पैसे पे, ठीक है, तो वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इससे हमको ये वैसे आपको कोर्स में है नहीं आपके, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आता है कि ये 75% का मीनिंग क्या है, तो ये आपने जो सीखा अभी उसका कोई फायदा ही नहीं है। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में या सम में कभी नहीं पूछेंगे
एनालाइज करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, जितने भी सम से भले देख लो। अगर देंगे भी तो एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में कभी वो पूछते ही नहीं है कि एनालाइज करो वगैरह वगैरह। तो पर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि 8 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनमें से रिटर्न आता है वो है 6,80,000, बाकी के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 110 था। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा सा, ये नहीं लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर लिखना। ठीक है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, पॉज करके लिखते रहो।